वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप रहें सबसे आगे। तो चलिए गाइज, आज आपके लिए हम एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो विंटर सीज़न है हमारे इंडिया में विंटर सीज़न ही नहीं है, यह एक एग्जामिनेशन सीज़न भी है। क्योंकि हमारे यहाँ दिसंबर टू मार्च अधिकांश एग्ज़ाम्स हो जाती है, इसलिए इस समय हमारे सारे बच्चे जो होते हैं बहुत ही क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं, एग्जामिनेशन फोबिया लेकर बैठ जाते हैं। तो आज हम प्रॉपर ये वीडियो जो लाए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कि ताकि वह क्या हो सकें, स्टूडेंट्स को ही ये वीडियो हमारा डेडिकेटेड है ताकि वह मोटिवेट हमसे कुछ हो सकें। तो चलिए अब हम क्या करें, कैसे करें कि हम अच्छा से एग्ज़ाम में हमें याद हो, अच्छा से लिख कर आएँ। तो आप इसके लिए मुख्य 4 बातों पर फोकस कीजिएगा। वह मुख्य 4 बातें कौन सी है? स्टे हेल्दी एंड बी फॉरवर्ड। सबसे पहले तो स्टे हेल्दी, आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, तभी तो आगे बढ़िएगा। अगर स्वस्थ नहीं हुए तो क्या होगा, बीमार हो जाइएगा तो कैसे पढ़िएगा। तो हाँ, इसके लिए कहा भी गया है, हेल्दी माइंड्स लिव्स इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करती है। तो इस प्रकार से आपको हेल्दी रहना जरूरी है। तो हेल्दी रहने के लिए क्या कीजिएगा? हेल्दी रहने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ न कुछ योगा कीजिए, या यदि योगा नहीं कर पाते हैं तो आप मॉर्निंग वॉकिंग कीजिए, आधा घंटा उधर टाइम देना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, योगा तो हो गया। दूसरी बात हो गई आपको अवॉइड फास्ट फूड एंड टेक सिंपल इंडियन फूड। इस समय एग्जामिनेशन सीजन जो आपका है, इस समय फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। आज के बच्चे जो हैं, आप लोग बहुत सारे फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा क्या क्या हमें तो कुछ पता भी नहीं, नूडल्स मैगी, और ये सारे जो हैं आप में डलनेस लाते हैं, फैटनेस लाते हैं, फैटी लीवर हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां होती है जो कि आपको सर दर्द वगैरह का कारण बनेगा और आपको पढ़ने नहीं देगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगी। इसलिए इसको फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और सेकेंड चीज़ जो आता है हमारा, पहला तो आ गया स्टे हेल्दी, और दूसरा जो है जिसके से हम आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं वो है स्टडी टाइम। स्टडी टाइम क्या होना चाहिए, स्टडी टाइम भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। यदि कहा जाता है कि इन द मॉर्निंग 5 o'clock से 8 o'clock तक, और इन द इवनिंग 7 o'clock to 10 o'clock पढ़िए। उसमें इन्वायरमेंट, वातावरण भी जो आसपास का है वो शांत रहता है, और आपका मस्तिष्क भी थोड़ी ग्रास्पिंग, मस्तिष्क का जो है ब्रेन का ग्रास्पिंग कैपेसिटी उसमें अच्छी होती है। रात्रि निद्रा के बाद या फिर दिन में हम खेलते कूदते हैं, शाम में थोड़ा उसके बाद वो उसका मन मिजाज ठीक हो जाता है, इसलिए वो ग्रैप्स ज़्यादा करता है। इसलिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, आप लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को कब पढ़ना का चाहिए, पढ़ने का टाइम एक निश्चित कर लेना चाहिए। और एज यू विश, जो आपको कंफर्ट लगे वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम सही यही है। तो इसके बाद आपको पढ़ाई तो हो गई, इसके बाद थिंकिंग, थर्ड चीज़ आती है जो थिंकिंग आती है। पढ़ तो लिए, लेकिन जब आप सोने जाते हैं रात में 10 बजे के बाद, तो उसके बाद जब बेड पर जाते हैं तो उस पर चिंतन मनन कीजिए। जो भी सब्जेक्ट आज पढ़े हैं, जैसे सपोज दैट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स कुछ भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री, बायो, तो उसको क्या कीजिए कि आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कहिएगा कि हाँ इसको तो कहानी जैसा मन में बना लेंगे, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये घटना घटी, ये हुआ तो हो गया। लेकिन केमिस्ट्री वगैरह को भी बनाया जा सकता है उस तरह से। सपोज दैट जैसे हम कोई रिएक्शन ही पढ़े तो इसमें ये मिलाए तो ये बना, इसके बाद ये प्रोसेस हुआ, ये इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये प्रोडक्ट निकला, इस तरह से उसमें भी बन सकता है।
इस तरह से चिंतन कीजिएगा कि इसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, हम क्या क्या पढ़े, तो वो एक तरह से बिल्कुल याद जैसा हो जा, याद जैसा क्या याद ही हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका मेमोरी में वो बैठ जाएगा। और वीक में, सप्ताह में हर सब्जेक्ट को कम से कम एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। जितना पढ़ें सबको रिवीजन करते जाइए। रिवीजन करने से क्या होगा कि आप कभी उसको पढ़े हुए चीज़ को भूलिएगा नहीं। और इसके बाद आती है चौथी चीज़ जो है टेंशन। टेंशन फ्री, टेंशन फ्री रहिए तभी तो आप कुछ कर सकती हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। आज के बच्चों में टेंशन क्या हो जाता है, किस चीज़ का टेंशन, एग्जामिनेशन फोबिया। एग्जामिनेशन के लोग डरते हैं, हौवा बना कर रख दिए हैं। अरे क्या है, वो काटेगा, मारेगा, क्या करेगा, एग्जामिनेशन ही तो है। एग्जामिनेशन है, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पता भी तो लगनी चाहिए कि हम क्या पढ़े, कितना पढ़े। तो इसके लिए एग्ज़ाम में हम बैठेंगे, जाएंगे, पढ़ रहे हैं क्या, मेहनत क्यों हम कर रहे हैं भाई, एग्ज़ाम के लिए तो कर रहे हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम से डरिए नहीं, एग्ज़ाम को डराइए। एग्ज़ाम को कैसे डराएंगे, आप एग्ज़ाम में जाइएगा, बैठिएगा तो अच्छे अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, तो एग्ज़ाम आपसे डर गया। आप इस प्रकार से क्या होगा कि आप टेंशन फ्री रहिएगा तो अच्छा से लिखाएगा, और इस प्रकार से आप हंसते मुस्कुराते चुटकी में अच्छे मार्क्स लेकर आ जाइएगा, एग्ज़ाम पास कर जाइएगा। इस प्रकार से इन्हीं 4 बातों पर यदि ध्यान दिया जाए तो स्टडी बिल्कुल, स्टडी के साथ साथ एग्ज़ाम भी बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो सो गाइज, मैं इन अपनी छोटी छोटी बातों के लिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी हमारी ये बातें पता चले। थैंक यू। ओके, हाँ, लेकिन लाइक और कमेंट करते हुए भी जाइएगा। थैंक यू डियर, हैव ए नाइस डे।